नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ढाका, व्याख्याता इतिहास विषय से। फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता प्राध्यापक की भर्ती आने वाली है निश्चित रूप से, और आने भी लगभग 6000 के आसपास है। 6000 7000 वो आगे देखा जाएगा कितनी आती है। आप रीट की तैयारी कर चुके हैं, रीट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, पेपर अच्छा हुआ है तो भी फर्स्ट ग्रेड की करनी है, अच्छा नहीं हुआ है तो भी हिम्मत करके और आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है। क्योंकि एक विद्यार्थी है तो उसको तो फिर जब तक लक्ष्य नहीं मिले तो तैयारी ही उसका जो है वो कार्य होता है। और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों भर्ती आने वाली है। तो जो विद्यार्थी जैसे मान लो एमए हिंदी से हैं और या एमए अंग्रेजी से हैं या ऐसे कोई भाषा वाले, उनके तो सीधा क्लियर है कि वो सेकंड ग्रेड भी उसी से देंगे और फर्स्ट ग्रेड भी उसी से देंगे। तो उनके ज़्यादा कंफ्यूज नहीं है कि किसकी तैयारी करें, वो दोनों के साथ लेकर भी कर सकते हैं। तैयारी सामाजिक वालों की दिक्कत है, इतिहास से एमए है या मान लो भूगोल से हैं या और है, तो सामाजिक में 7 सब्जेक्ट आएंगे, जबकि एमए में आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, वहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो वो एक अलग मुद्दा है, उसके ऊपर मैंने अलग वीडियो बनाया था। अब यहाँ हम ये देखेंगे कि हम फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें। तो पहले मैं मेरा आपको परिचय दे दूँ कि 2013 में एक भर्ती आई थी स्कूल लेक्चरर की, जिसमें फर्स्ट पेपर में मेरे 101 कुछ पॉइंटों में अंक बने थे, और जो 2015 वाली थी उसमें मेरे 104 पॉइंट कुछ आगे अंक थे। ये इसलिए बताया है ताकि आपको ये पता चले कि जो व्यक्ति आपको बता रहा है उस आदमी का इतिहास क्या है, थोड़ा आपको भरोसा हो जाए। जो नए हैं उनके लिए, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उन सभी को तो जो है ध्यान में है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि आपको ये आपका सिलेबस है, मोटे तौर पे मैंने बांटा है, और इसकी हिंदी में ट्रांसलेट की हुई पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भेज दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख लेना। राजस्थान का इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन है, लगभग 15 क्वेश्चन इसके आने हैं। भारतीय इतिहास है, राजस्थान का है, राष्ट्रीय आंदोलन है। मानसिक योग्यता, सांख्यिकी, मेंसुरेशन यानी गणित और रीजनिंग, लगभग 12 क्वेश्चन आते हैं, 6 या 8 और 4 ऐसे। हिंदी के 4, अंग्रेजी के 4। कई विद्यार्थियों के तो बताए 2-4 ने मुझे कि वो अंग्रेजी तो उनको मिली नहीं पेपर में। क्यों हुआ ये कि सभी क्वेश्चन की इंग्लिश ट्रांसलेट होती है उधर। तो विद्यार्थियों ने सोचा कि हिंदी आ गई, फिर आगे ये इंग्लिश ट्रांसलेट होगी, जबकि हिंदी के ठीक सामने की साइड में पेपर के से 2 कॉलम होता ना पेपर में, तो इधर हिंदी के क्वेश्चन है 4, इधर अंग्रेजी के हैं। तो माइंड सेट हो जाता है ना कि इधर अंग्रेजी ट्रांसलेट है, तो ध्यान ही नहीं दिया। फिर बाहर आने के बाद देखा अरे अंग्रेजी के क्वेश्चन तो मिले ही नहीं, फिर पता चला थे। तो कई विद्यार्थियों को तो ऐसे धोखे वाले भी, मतलब धोखा हो गया उनके साथ, ऐसे भी है। तो अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। करंट के 10 क्वेश्चन, विज्ञान के लगभग 4, संविधान के लगभग 4, इसके लगभग 7 और इसके 15। तो यहाँ देखो 2 बड़ी चीज़ें, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन और शैक्षिक प्रबंधन के 15 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं तो 21 या 22, करंट में आप 9 से 10 सही कर सकते हैं, इसमें 12-13 सही कर सकते हैं। 21-22 नंबर तो आपके सीधे इधर ही हो गए। अब 22 ही आपको दूसरी जगह से करने हैं, यहाँ या और जगह से। तो 44-45 एक बहुत अच्छा स्कोर मान लिया जाता है। तो अब हम पुराने पेपर के हिसाब से बात कर रहे हैं, नया पेपर किस हिसाब से आए देखो। तो राजस्थान का इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन ये है ना। तो पहला मैं आपको सुझाव दूंगा सबसे पहले कि आप एक मार्गदर्शिका गाइड जरूर लाएं, या आपने ले रखी है पहले कि आपके किसी दोस्त ने ले रखी है तो उसको पढ़ें, क्योंकि अभी तक नया सिलेबस जारी नहीं हुआ है, संभावना है कि ये रहेगा सिलेबस। तो आप एक मार्गदर्शिका लें जो आपको अच्छे लगें। जो भी मार्केट में बहुत सारी लक्ष्य है, पेनोरमा है, चेवन प्रकाशन की है, फर्स्ट रैंक की है, दक्ष दिशा, बहुत सारी है। ठीक है, जो आपके मन को अच्छी लगे, जिस पे आपको भरोसा हो, जिसकी शैली आपको पसंद आए, आप 5 मिनट किताब खोलें देखें, या आपने पहले पढ़ रखी है तो आपको भरोसा है तो वो ले लें। तो वहाँ पर आपको सारा मैटर मिलेगा, टोटल मैटर आपको मिलेगा। तो पहले आप इसको पढ़ लें, पढ़ने में करीब आपको 1.5-2 महीने लग जाएंगे। आप चाहें तो साथ साथ ये ज़रूर करें कि करंट अफेयर को आप चाहें नहीं, ये तो करें ही, क्योंकि यहाँ करंट अफेयर अपडेट नहीं मिलेगा आपको। तो करंट अफेयर के लिए आप मासिक पत्रिका जैसे क्रोनोलॉजी है, मूमल है, कोई दृष्टि की है, कोई और भी मुझे नाम मालूम नहीं हो, ऐसी भी आपके एरिया में कोई अच्छी चल रही हो, ठीक है, तो वो है। तो हमारे सुजानगढ़ में तो ये आसानी से मिल जाती है, और ये तो पॉपुलर भी है। देखो क्रोनोलॉजी मासिक आती है, 2 महीने से आती है। तो आप इसको पढ़ें और इसके नोट्स बनाएं, ध्यान रखें, अंडरलाइन करें, नोट्स बनाएं इसके, ठीक है, क्योंकि ये नोट्स के बगैर याद नहीं रहता। थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर भी देख सकते हैं ताकि आपको चित्र वित्र अखबार ध्यान में रहे, फोटो वोटो, तो इजी याद रहेगा ये। तो ये आपको एक्स्ट्रा। अब रही बात इसमें विज्ञान की, तो पहले तो विज्ञान जो आपकी मार्गदर्शिका दे रखी है उसको पढ़ लो। वहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आर्ट वालों के,
क्योंकि आर्ट रही है, विज्ञान तो 10वीं तक पढ़ी थी। तो फिर क्या करना है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने ज़रूरी है। जैसे परमाणु का है, तो परमाणु का पहले आरबीएससी वाली किताब में 7वीं या 9th में अच्छे से दे रखा था। एक वो लिटमस रंग चेंज होता है, तांबे वाला क्वेश्चन आया था, वो 7वीं की किताब में था। तो ये 6 से 10 तक की किताबों में से कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन वो 1-2 पूछते हैं। तो यहाँ के लिए फिर आपको समय मिले तो 6 से 10 तक की विज्ञान की किताबें हैं, उनको देखें। उनके लास्ट में सीधे क्वेश्चन दिए रहते हैं पाठ में, वो देखें। संजीव पासबुक जो है विद्यार्थी ज़्यादातर काम में लेते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, उसमें अवश्य दे दिए होते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो जो पाठ आपके काम के हैं उन पाठ को सिलेबस के अनुसार 4-5 पाठ मिलेंगे आपको, हर पुस्तक में 1-2 पाठ मिलेंगे। तो ये आपको ऐसे नहीं मिले तो मैंने प्ले लिस्ट में डाल रखे हैं वीडियोस पिछली बार के, उनको देख लेना, क्योंकि इसका तो कुछ बदला नहीं गया है। ठीक है। हिंदी यहाँ गाइड से पढ़ लिया आपने। अब आपको लग रहा है कि ये तो कम है, ये तो 15-20 पेज है या 85 पेज है, अगर इसमें से नहीं आया तो का उत्तर है आप रचना प्रबोध जो आपने पढ़ी आरबीएससी रीट के लिए, या फिर अभी एनसीईआरटी के लिए चल रही है, वो पढ़ सकते हैं। 9-10 वाली किताबों के कोई पीछे वाले प्रश्न, व्याकरण के तो कम ही आते हैं हिंदी में, तो आप एक और कोई वो गाइड रचना प्रबोध या एनसीईआरटी वाली जो चल रही है वो देख सकते हैं। तो हिंदी, इंग्लिश में भी आप, अब इंग्लिश में क्या है, जिनके ग्रेजुएशन में इंग्लिश रही है उनको तो इसका कोई डर नहीं, बाकी सब लोगों के लिए डर ही डर है। ठीक है। तो इंग्लिश का भी क्या करना है, अगर आप थोड़ी माथाफोड़ी करेंगे, यानी कहानी कि थोड़ी रामायण करसे हो, तो 4 में से आप 2 क्वेश्चन तो कर ही लोगे सही। तो इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। इसके लिए आप जैसे संजीव पासबुक है कक्षा 8 की या 9 की, उसमें टेंस या जो दे रखे हैं सिलेबस के अनुसार, उसमें गोल्डन रूल वगैरह दे रखे हैं, तो उनको आप पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ आप कर लोगे। करंट हो गया, विज्ञान हो गया, संविधान। संविधान के लिए आप अलग से लक्ष्मीकांत लाओ तो बहुत भारी पड़ जाएगी किताब, पैसे भी लग जाएंगे। तो आप या तो जो यहाँ मैटर मिलेगा आपको उसी को पढ़ लो, थोड़ा बहुत कोई यूट्यूब वगैरह से तैयार कर लो। यूट्यूब पर भी बहुत बड़े बड़े महान शिक्षक जो है संविधान विशेषज्ञ भी कई देते हैं इसमें लेक्चर, तो वो देख लेना, जैसे भी आपको ठीक लगे। कोई छोटी गाइड पढ़ी हो, अलग से पढ़ी हो इसकी, उसमें से देख लेना। राजस्थान का भूगोल, अब भूगोल के लिए भी आप अब तैयारी कर ही रहे हैं, राजस्थान की 6 से 10 वाली किताबें हैं राजस्थान अध्ययन की, उनको भी देख लें। ये कब, पहले आप इसको निपटाएं, इसको निपटाने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस दुगना हो जाएगा कि ये तो अपन ने देख ली, फिर और देखें तो उसमें जुड़ता जाएगा, कुछ नई चीज़ें आपको मिलेगी, कॉन्सेप्ट कुछ और क्लियर होंगे। क्योंकि ये चीज़ें तो ऐसी है दोस्तों कि एक ही किताब को एक बार पढ़ते हैं, फिर दोबारा पढ़ते हैं तो दोबारा कुछ और नई चीज़ें अपने आप ही उसी में मिलती है। क्यों? क्योंकि पहले पढ़ते समय हमने उसमें हमारा वहाँ ध्यान नहीं गया था। तो ये तो होता ही है इसमें। शैक्षिक प्रबंधन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसके लिए 15 क्वेश्चन आने हैं, इसको आप छोड़ना मत किसी भी हालत में। तो इसके लिए यहाँ जो आप गाइड ले रहे हैं उसमें भी इसका मैटर मिलेगा, मगर आप उससे संतुष्ट नहीं होगे। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें ये डीप वाली होती है, करंट अफेयर हुआ, ये हुआ, तो इसके लिए आप अलग से छोटी बुकलेट भी 6-7 प्रकाशन काफ़ी फेमस है उनकी ले लो, छोटी छोटी बुकलेट मिलेगी उनकी 50 से लेकर 100 पेज तक की। मैंने खुद ने 31 वीडियो लगा रखे हैं प्ले लिस्ट में, लिंक डाल लूँगा वीडियो के नीचे। उन 31 वीडियो का आप देख लो, उनके नोट्स बना लो, बहुत ही शानदार तरीके से बनाए हैं। पिछली बार बहुत सारे विद्यार्थियों ने इनको पसंद किया। ऑथेंटिक सोर्स वेबसाइट, जैसे मान लो सैनिक स्कूल है तो उसकी वेबसाइट से पूरे डाटा लिए, ठीक है, पूरा आपको दिखाया है, उसकी फ़ोटो वोटो सब, तो ये आप ज़रूर देख लेना। तो इस तरह से आप डिवाइडेशन करके आप देख सकते हैं। अब रही बात पढ़ाई की कि पढ़ाई कैसे करनी है, तो आप 2-3 तरीके से रख सकते हैं। एक आपने ले लिया कि आपको हिंदी निपटानी है, तो हिंदी निपटानी है तो हिंदी में मान लो 50 पेज है, दिन के 10 पेज के हिसाब से भी अगर आप करें तो 4 दिन में निपट जाए। दिन में आप 4 से 5 घंटे आप पढ़ना शुरू करें। जो काम काजी है, गृहिणी महिलाएं हैं या कोई और है, तो 4 से 5 घंटे आप ज़रूर पढ़ें। 4-5 घंटे आप रोज़ पढ़ते हैं, मान लीजिए 1 घंटे में आपने 6 पन्ने पढ़े, तो 4 घंटे में 24 पेज पढ़े, तो 4 दिन में आप 100 पेज पढ़ लेते हैं लगभग, यानी 100 पेज की किताब आप 4 दिन में पूरी कर लेते हैं। तो आप 2 तरीके अपना सकते हैं। एक तो आप एक दिन में एक ही पुस्तक पढ़ें, जैसे पहले आपने हिंदी ले ली, फिर अंग्रेजी ले ली, ऐसे। एक आप 3-4 किताबों को साथ लें कि भाई 1 घंटा इसको देना, 1 घंटा इसको, 1 घंटा इसको और 1 घंटा इसको, ठीक है, ऐसे 4-5 घंटे आपने लिए। जो विद्यार्थी फ्री है, जिनके पास पूरा टाइम है, तो वो ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि मैंने 4 कह दिया तो 4 ही, 6 पढ़ें, 7-8 पढ़ें, आपकी कैपेसिटी है। मगर जो कामकाजी है, कोई रोज़गार वाले हैं, कोई पुरुष है जो स्कूल जा रहे हैं, कोई ऑफिस जा रहे हैं,
गृहिणी महिलाएं हैं जिनके पास समय कम है, तो कामकाजी के लिए भी अगर आप इतना निकालते हैं तो भी आप कवर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एक फिक्स टाइम टेबल बनाएं, 2 या 3 सब्जेक्ट रोज़ लें, 3-4 सब्जेक्ट, या फिर एक सब्जेक्ट को लेकर 3-4 दिन उसको पढ़ें। और ऐसे करके आप जो है पहले गाइड पढ़ें। गाइड अवेलेबल नहीं है आपके पास तो फिर आप जैसे यूट्यूब के ऊपर जो चीज़ें अवेलेबल है, ये है, आपके पास और कोई किताब पढ़ी है संविधान की, आपके पास किताबें पढ़ी है कोई 6 से 10 वाली, RBSC की हो चाहे NCERT को, यहाँ कोई वो क्लियर नहीं है। जीके में कोई कुछ नहीं होता कि वहीं से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जहाँ से भी आपको मोती मिले वहाँ से चुग लें। तो दोस्तों ये था वीडियो, और कोई बात हो तो कमेंट करना आप। धन्यवाद।